पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर एक मजाक सा चल रहा है, और एक मजाक इसलिए चल रहा है कि आपको लगेगा कि यार ये मुल्तान सुल्तान की टीम थी नहीं थी, कहाँ थी कहाँ नहीं थी, वापस दोबारा मुल्तान सुल्तान आ गई, अली तरीन ने खरीद ली। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जितना मजाक खुद बनवाया जाता है और कोई बनाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी कॉन्स्पिरेसी की जरूरत ही नहीं है। अब सलमान नसीर साहब ने पिछले मेरा ख्याल है 72 घंटों में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी एहसन के साथ, जो कि वो वली एंड को के मालिक जिन्होंने पिंडीज की टीम ली है, क्योंकि उन्होंने मीडिया राइट्स भी खरीद ली है 26.11 बिलियन रुपीज में। अब मीडिया राइट्स में भी मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगा डिटेल क्या है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आपको ये मुल्तान सुल्तान की कहानी, यानी मुल्तान सुल्तान का जाना वापस आना, क्या गौहर शाह और अली तरीन के दरमियान कोई ताल्लुक है, और ये जो हमजा मजीद भाई साहब थे उन्होंने क्या गेम चलाई, क्या एक आप कहें ना वो घुमाई, स्टिक घुमाई कि सारा कुछ उन्होंने अपने हक में कर लिया। सो थोड़ा सा मैं चीजें अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चलाऊं कि ये वो सीजन था जब पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साल मुकम्मल हो गए। ठीक है भाई साहब, हो गए। आपने कहा कि हम पिछली 5 टीमें जो है उन 5 टीमों को एक नया प्रपोजल देंगे कि ये हर टीम को एवेल्युएट करेंगे, उनका पहला राइट है। ठीक है, छठी टीम थी मुल्तान सुल्तान, आपने उसको एवेल्युएट नहीं करवाया क्योंकि वो थोड़ी लेट भी आई थी, अली तरीन के मामला भी खराब चल रहे थे। ठीक है, 2 टीमें आपने कहा हम और ऐड करेंगे। ठीक है, ये क्योंकि पीएसएल का 11वां साल था, नया सीजन था, इस नए सीजन के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग को फलना फूलना था। अब जनाब थोड़ा सा देखिएगा, अली तरीन वाला मामला हुआ, उसको मुल्तान सुल्तान को दोबारा खरीदने के लिए एवोल्यूशन बिड जो है वो भेजी नहीं गई। जब बिड नहीं भेजी गई तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि मैं दोबारा दूसरी टीम खरीद लूंगा। उसने एक और नई अब कंपनियों की तो कमी नहीं है ना अली तरीन को, उसने एक नई कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन करा ली। लेकिन फिर कोई पीछे से टोपी घूमी, एंड टाइम पर जो 9 पार्टीज थी उसमें अली तरीन जो है वो स्किप कर गए। अब पहली टीम हैदराबाद की बिकी 1 अरब 75 करोड़ रुपए में, और 1 अरब 75 करोड़ रुपए में हैदराबाद की टीम को खरीदने वाली जो अमेरिकन पार्टी थी, उनके बारे में पता चला कि वो 2019 के इंटरेस्टेड है, 18 से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीछे है कि मैं टीम चाहिए, सो ले ली। अब अगली टीम जो बिकी वो टीम ली ऊस ग्रुप ने। अब ऊस ग्रुप जो हमजा मजीद है ना, इससे मेरा जो मतलब मैं जानता हूँ, इसने लाहौर के अंदर अपनी बीट से पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, कोशिश की कि साफी भाई हम बेचारे चाय की प्याली पे ही हम दूसरे की बात सुन लेते हैं। उन्होंने इस तरह के एहतमाम किए, और उस पूरे फिनोमिना में उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि वो बहुत बड़े रियल स्टेट इन्वेस्टर हैं जिनके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर बड़ा कसीर तादाद में मौजूद है, पाकिस्तानी क्रिकेट से वो बहुत प्यार करते हैं और वो टीम ले लेंगे। और जब उन्होंने टीम ले ली, उनके साथ एक और भाई साहब थे, शायद कामिल करके नाम था, एक और भाई साहब थे, वो थे सियालकोट स्टालिन का, उन्होंने नाम रख लिया, चाबी भी पकड़ ली और अल्लाह अल्लाह खैर चला। पर विद इन वीक्स आपको नई नई खबरें आने, एक अल्फा ग्रुप आ गया जी ऑस्ट्रेलिया का। उस अल्फा ग्रुप को उस दिन, जिस दिन मुल्तान सुल्तान को दोबारा बेचा जा रहा था। अच्छा, मुल्तान सुल्तान के बारे में भी आपको बताऊं कि जब मुल्तान सुल्तान को अली तरीन साहब को एवेल्युएट करके नहीं दिया गया था, तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम पेपरा रूल्स को फॉलो करेंगे, और पेपरा रूल्स के तहत अभी 1 साल मुल्तान सुल्तान का हलाला होगा। जी, हलाला यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाएगा वो, लेकिन फिर हलाला जो है नया मौलवी उनको कोई मिल गया शरई, जिसने कहा पेपरा रूल्स को किस तरह स्केप करना है, वो हो गया। अब इस पेपरा रूल के स्केप करने के बाद अब मुल्तान सुल्तान कहा है जी, वो पिंडीज बन गई है। क्यों? जो वली एंड को वाले थे उन्होंने जब इसको खरीदा, वो बोली भी कोई 2.5 अरब तक चली गई। वहां पर एक और पार्टी थी सीडी वेंचर। अब सीडी वेंचर के गौहर शाह एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, उनका एक बैकग्राउंड क्रिकेट ओरिएंटेड है, उनके पास, उनके फैमिली के पास काफी क्रिकेट से मोहब्बत और इल्म है। और मैं आपको याद कराऊं कि जब ये बोली हो रही थी, मुल्तान सुल्तान जब बिक रही थी, जो कि पिंडीज बन गई थी, तो उस वक्त जो सबसे एग्रेसिव बिडर थे वो सीडी वेंचर्स थे। लेकिन अचानक से उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया था, अगर किसी को याद हो तो देख लीजिएगा। और उस स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में उन्होंने किसी को कॉल की थी, वो अब्बा जी को कॉल नहीं की थी, वो बेसिकली उन्होंने किसी पीछे बैठी ऐसी थर्ड पार्टी को कॉल की थी जिसने ग्रीन सिग्नल लेकर दिया कि भाई जितने पैसों में आप मुल्तान सुल्तान खरीदोगे और पिंडीज बनाओगे, उससे कम पैसों में तो सियालकोट स्टालियन बिक रही है। क्योंकि सियालकोट स्टालियन खरीदने वाली पार्टी इनफैक्ट खुद पार्टी ही नहीं है, वो तो डीलरशिप की सेंस में आई है। और उन्होंने बड़े कमाल अंदाज से पाकिस्तान सुपर लीग को बेवकूफ बनाया। अब ये 2 सवाल है, बेवकूफ बनाया या लीग के अंदर भी कोई बंदा अपना हिस्सा ले रहा था, आई डोंट नो। क्योंकि अब बहुत सी कंपनियां और भी हैं जो पीछे से
कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी है, मेरे सारे दोस्त हैं तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गेम ऐसी जरूर हुई है कि जो मुल्तान सुल्तान को पिंडीज बनने के वक्त मौजूद गौहर शाह को उन्होंने बिड से रोक लिया। अब फुल स्टॉप। उसी दिन जनाब अल्फा ग्रुप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई हम सियालकोट स्टैलियन में उस ग्रुप के साथ मिलकर 75% के लीडिंग शेयर होल्डर होंगे। प्रेस ब्रीफिंग हुई। प्रेस ब्रीफिंग के बाद अगले 2 दिन बाद वो जो अल्फा ग्रुप के मालिक थे, क्या नाम था उनका, वो बड़ी उन्होंने कटिंग सी करवाई थी, उनका बड़ा बिल्कुल जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं मैसेज होता कि जहाज से जाते हुए सिस्किया लेते हुए उनका एक मोबाइल पर रिकॉर्डेड मैसेज आया कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है, मैं एक मेमन हूँ, मैं तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने आया था, मेरे साथ ये हो गया। तो हर किसी को बुरा लगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में बुरा हुआ। और फिर ये जनाब अब पता चला है कि जी सीडी वेंचर्स ने, वही गौहर शाह की पार्टी ने टीम खरीद लिया, सियालकोट नाम कर लिया उन्होंने, मुल्तान सुल्तान और गौहर शाह दोस्त है। किसी ने तो मुझे ये बताया कि कॉलेज फेलो भी है, किसका, अली तरीन साहब का। अब अली तरीन साहब इतनी माठी चीज नहीं है। आप मतलब आप ये समझते हैं कि अली तरीन या जहांगीर तरीन को आप माइनस कर लें, माना कि मौजूदा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े हैं उन्हें वो की कहते ने उन्होंने जिन्हें भी सताया उन्हें रक्षा ही चलाया। ये जरूर है, रक्षा चल रहा है सबका, पर कहीं ना कहीं सामने वाली और भी पार्टीज है जिनके जो पीरो मुर्शद है वो काबिल है। बहरहाल मैं खुद साउथ पंजाब से हूँ, मुझे इस बात की खुशी है मुल्तान सुल्तान आ गई, लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही अभी। अगर आप एवरेज किसी भी लीग के अंदर जो सबसे बड़ी कमाई होती है वो होती है उसके मीडिया राइट्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के अगले 4 साल के मीडिया राइट्स 26,000 या 11 अरब रुपए में बेचे हैं। यानी पर ईयर अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये तकरीबन 6.5 पौने 7 अरब रुपए बनता है। और इस 6.5 पौने 7 अरब का अराउंड 75 to 80% जो होगा वो फ्रेंचाइजीज को जाएगा। फ्रेंचाइजीज हैं अब 8, अगर हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 75 लाख करोड़ रुपए भी नहीं बनता। तो इसका ये मतलब है कि जो एवरेज फ्रेंचाइज बिक रही है 1.25 से 2 अरब रुपए में, उसको अगर मेजर मीडिया राइट से इतना मिलेगा, बाकी एडवर्टाइजिंग से वो इतना कमा सकती है, गेट मनी से, ग्राउंड मनी से। ये सवाल बहुत अहम है और मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग को एक्सपेंड जरूर कर लिया आपने, 2 टीमें ऐड कर ली और इसके अंदर एक हो सकता है आपने इसके अंदर एक डोंट नो अबाउट द टिपिकल फाइनेंशियल टर्म हाउ दिस यूज। हाँ ये जरूर है, फाइनेंशियल वॉच डॉग्स का इशू जरूर रहा है, लेकिन किसी न किसी तरह आपने इसके अंदर एक आर्टिफिशियल फाइनेंशियल ग्रो अप जरूर दिखाई है। पर सवाल ये पैदा होगा कि ये पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के अंदर कुछ नहीं कर रही, जब स्टार्स का बोझ उठाना बहुत मुश्किल हुआ है, जब बाबर आजम से लेकर आपके पास सलमान अली आगा और ये सारे बड़े प्लेयर्स को चलाना बहुत मुश्किल है, क्या पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशली उस विंडो में that would be the second time in Pakistan Super League history कि पैरेलल चलेंगे इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग। तो उस टाइम में क्या पाकिस्तान सुपर लीग कुछ नए रिकॉर्ड बनाएगी? कुछ ज्यादा हमें इंतजार नहीं करना, 26 मार्च से शुरू हो जाएगी, लग पता जाएगा किन्ने दिया 100 है। अपने राय से हमें कमेंट करके आगाह कीजिएगा।